धन्यवाद बच्चों। ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं उसका दूसरा वीडियो है और इसमें हम तीसरे भेद की तरफ चलेंगे, क्योंकि दो वाक्य के भेद हमने बता दिए हैं। और ये तीसरा जो है प्रश्नवाचक वाक्य। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और तीसरा आ गया प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप अंग्रेजी में भली भांति जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। जिस वाक्य में किसी प्रश्न को पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी है कि प्रश्नवाचक वाक्य में कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, जिस वाक्य में बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। जो पहला सेंटेंस था कि राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें हो जाएगा क्या राम पुस्तक पढ़ता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या वह खेलता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह जाता है, क्या लग गया, और साथ साथ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया तो समझ लीजिए कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन देख लीजिए यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह देख लीजिए, समझ जाइए कि वह प्रश्नवाचक है। चौथा जो सेंटेंस का या वाक्य का भेद है जो अर्थ की दृष्टि से है वो है आज्ञासूचक या आज्ञार्थक। बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको देखिए, आज्ञासूचक या आज्ञार्थक। जिस वाक्य में चाहे जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश दिया जाता है, जिस वाक्य में आज्ञा अथवा आदेश दिया जाता है उसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। वाक्य का एग्जाम्पल देखिए, बाहर बैठो, किसी को आदेश दिया गया तुम बाहर बैठो, तुम अंदर आओ, जो काम दिया गया है उसे करिए, इधर आइए, बाहर निकलिए, ये सब आदेश है, ऑर्डर है। तो जहां आदेश या ऑर्डर दिया जाता है वहां आज्ञासूचक वाक्य हो जाता है। पांचवा जो है वो है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं आप। ए सेंटेंस इन विच वी शो सॉरो और हैप्पीनेस, जिसमें बहुत अधिक दुख या बहुत अधिक सुख का बोध हो। जिस वाक्य में बहुत अधिक दुख या बहुत अधिक सुख प्रदर्शित किया गया हो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में, यहाँ परिभाषा हमने लिख भी दिया है कि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य को यानी विस्मयादि बोधक वाक्य को पहचानने का सबसे जो अच्छा तरीका है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वाक्य के अंत में जो हम पूर्ण विराम देते हैं वहां पूर्ण विराम के जगह पर इस तरह का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का जहां चिन्ह हो जाए समझ लीजिए कि वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और छठा है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा या आशीर्वाद। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति की इच्छा या किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का बोध हो उसको हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, इसमें हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, हमारी इच्छा है कि तुम दीर्घजीवी बनो, तुम्हारी आयु लंबी हो। इस तरह के वाक्य इच्छावाचक, किसी व्यक्ति की इच्छा जहां प्रकट होती है उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नया वर्ष मंगलमय हो, अब चला जाए, ये भी इच्छा है। अब हम लोग चलें, ये हमारी इच्छा है, ये भी इच्छावाचक वाक्य में आ जाता है। उसके बाद है संभावनार्थक या संदेह सूचक। संभावना या संदेह, संभावना या संदेह,
संभावनार्थक या संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई संभावना हो या कोई संदेह हो, किसी बात पर कोई संदेह हो या संदेह का भाव प्रकट हो, उसको हम कहते हैं संदेह सूचक या संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद वह कल घर जाएगा। शायद ये संदेह है, पक्का नहीं है कि जाएगा। शायद वह कल घर जाएगा, शायद आज बारिश हो। तो इस तरह के वाक्य को संभावना सूचक या संदेह सूचक की श्रेणी में रखते हैं। और अंतिम होता है, आठवां जो होता है वो है संकेतवाचक वाक्य या शर्तवाचक वाक्य। संदेह अथवा शर्त, यानी किसी वाक्य में अगर शर्त लगा दिया गया है, एक काम होने के पीछे दूसरा शर्त हो, अगर एक काम करने के लिए दूसरी शर्त रख दी गई हो किसी वाक्य में, तो उसको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्तवाचक वाक्य। कैसे? जिस वाक्य में शर्त का विधान हो अथवा एक कार्य दूसरे कार्य पर आधारित हो। एक काम तभी होगा जब दूसरा होगा, या दूसरा काम तभी होगा जब एक पहला काम होगा। तो इस तरह के वाक्य को संकेत या शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखिए इसमें शर्त लगी हुई है। क्या? अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी फसल तभी होगी जब वर्षा होगी। तो एक काम के पीछे दूसरा शर्त लगा हुआ है। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो कक्षा में प्रथम आओगे। तो कब प्रथम आओगे? जब तुम कड़ी मेहनत करोगे। तो एक काम के पीछे दूसरी शर्त अगर लगी हुई हो किसी वाक्य में, तो उसको शर्तवाचक अथवा संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से ये 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के, और इन 8 भेदों की परिभाषा आपको याद रखनी होगी। और अगर परिभाषा याद होगा तो जो सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा वो स्पष्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। या मान लीजिए केवल एग्जाम्पल पूछा जाए, हाँ बताइए वह जाता है, या किस प्रकार का वाक्य है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसको विधानवाचक कह सकते हैं, स्वीकारात्मक कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। वह नहीं जाता है तो नहीं जब लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से इसको पहचानना आसान हो जाता है। तो इस तरह से आज का ये क्लास खत्म होता है, और इसके बाद हम कुछ प्रश्न भेजेंगे जिसमें आप उन प्रश्नों को पहचानेंगे कि वह किस प्रकार का वाक्य। क्योंकि परीक्षा में केवल यही पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य को बताइए कि वह कौन सा वाक्य है। दिए गए वाक्य किस अर्थ के आधार पर दिए गए वाक्यों की पहचान करें, क्वेश्चन यही होता है। और इसी तरह का हम कुछ क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन भेजेंगे जिसका जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, और फिर हम उसका उत्तर भी बाद में भेजेंगे, लेकिन पहले आपको प्रयास करना होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।